नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम पीयूष दुबे है। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि 2024 आप लोगों के लिए अच्छा गया होगा और आने वाला जो नव वर्ष है वो भी अच्छा जाएगा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग ग्रो करें, तरक्की करें, भाग्य आपका साथ दे। और आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि आप अपने चार्ट में किस हाउस और प्लेनेट से देख सकते हैं कि जहां पे आपको सक्सेस मिलेगी, जहां पे भाग्य आपका साथ देगा, या वो हाउस जहां पे पास्ट लाइफ से आपके पास ब्लेसिंग है कि अगर आप इस काम को करेंगे या इन लोगों का सपोर्ट लेंगे तो इस एरिया में आपको सक्सेस मिलना ही है। लाइफ का वो कौन सा एरिया है जहां पे आप डेस्टिनी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। वो कौन सा करियर आप चूज करें जहां पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो जी हाँ, हम बात करेंगे आज जुपिटर से 10th हाउस के ऊपर। ठीक। जुपिटर से 10th हाउस बताता है आपके चार्ट में कि उस हाउस में जो राशि प्लेनेट आ जाए, वो हाउस लगन से कौन सा हाउस पड़ रहा है वो देखिए आप। वहां वो काम आप करेंगे, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। चाहे वो आप ये सक्सेस केवल करियर के मैटर में नहीं है। आप अगर उससे रिलेटेड काम करते हैं, करियर चूज करते हैं, तो भी आपको सक्सेस मिलेगी। ओवरऑल वो लाइफ का ऐसा पार्ट होता है जहां जो आपको सक्सेस देता है, आपको ग्रोथ देता है, आपके फॉर्च्यून को सपोर्ट करता है। जुपिटर से 10th। ठीक। तो केवल इसको करियर से ही रिलेट करके मत देखिएगा कि हम करियर चूज कर लें, पैसा कमा लें। करियर के अलावा भी जुपिटर से 10th हाउस ये बताता है कि ये एरिया आपकी लाइफ में आपको सपोर्ट करने वाला है। यहाँ पे मिस्टेक्स और फेलियर के चांसेस बहुत कम। अब जनरली पहले हम समझते हैं कि जुपिटर से 10th हाउस में अलग अलग राशि प्लेनेट को स्टडी करने से पहले हम पहले समझ लेते हैं जुपिटर किन चीजों का कारक है और 10th हाउस क्या दिखाता है। लगन से 10th हाउस जो होता है हमारे कर्मों को दिखाता है। अब कर्मों में केवल करियर नहीं आता, ओवरऑल कर्म अच्छे बुरे, आप किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं, वो सब आपके कर्म। ठीक। जुपिटर आपके फॉर्च्यून का कारक है। जुपिटर आपके ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर बताता है आपको गाइडेंस सही मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये सब जुपिटर बताता है। जुपिटर आपके ज्ञान और विजडम का कारक। तो जुपिटर जहां बैठेगा वहां आपका फॉर्च्यून आपको सपोर्ट करता है, वहां से भाग्य वृद्धि होगी। तो अगर आप जुपिटर से 10th हाउस काउंट करें अपने चार्ट में, तो जुपिटर से 10th हाउस में जो राशि प्लेनेट आ जाएगी वो कर्म है जिसमें आप करियर चूज करें तो आपको ग्रोथ देगा, सक्सेस देगा। लाइफ का वो पार्ट ऐसा है कि जहां पे भाग्य आपका साथ देगा, जहां पे आपको सफलता मिलने निश्चित है। अब जाहिर सी बात है कि देखिए, ओवरऑल चार्ट एनालिसिस में हाउस हाउस लॉर्ड कारक कितने एफ्लिक्टेड हैं, कितने बेनिफिक इन्फ्लुएंस में, ये सब हम देखते हैं। तो देखना पड़ेगा। जुपिटर से 10th हाउस आपको सक्सेस तो देगा, ये बात फैक्ट है। लेकिन जब आप चार्ट एनालिसिस करेंगे तो अगर वहां पे कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस है या एफ्लिक्शन है तो थोड़ा सा एफर्ट और स्ट्रगल के बाद देगा, ये हो सकता है। कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है तो इजिली आपको सक्सेस मिल जाएगी। बट जुपिटर से 10th हाउस आपको सक्सेस देता है। वहां वो ऐसे कर्म है जहां पे भाग्य आपका साथ देगा। तो पहले हम एक चार्ट में देख लेते हैं कि किस तरीके से जुपिटर से 10th हाउस। यहाँ पे देखिए। ठीक। इस चार्ट में आप देखेंगे तो जुपिटर बैठा है 12th हाउस में। ठीक। तो यहां से काउंट करेंगे 10th हाउस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जुपिटर से 10th हाउस काउंट करने में टॉरस राशि आई और 9th हाउस पढ़ रहा है लगन से। तो हम टॉरस राशि देखेंगे, लगन से 9th हाउस के सिग्निफिकेशन देखेंगे इस तरीके से। दूसरे चार्ट में ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए जुपिटर आपका 11th हाउस में। ठीक है। तो वहां से 10th हाउस काउंट करेंगे तो 8th हाउस आ गया लगन से। ठीक। तो अलग अलग हाउस में जो जुपिटर की पोजीशन है वहां से हम देखेंगे कौन सा 10th हाउस पड़ रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लेते हैं आपके चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो भी वहीं से काउंट करना है, ऐसा नहीं करना है कि पीछे से लेना। तो ये कंफ्यूजन ही मत रखिएगा। तो हम अलग अलग हाउस में देखते हैं जुपिटर 1st 2nd 3rd 4th हाउस में होगा तो किस तरीके से रिजल्ट देगा। ठीक। या कौन सा एरिया जहां पे आपको सक्सेस मिलेगी। बट ये ध्यान रखिए, अक्सर करियर में भी लोग कहते हैं सैटर्न से 10th हाउस देखना, सैटर्न से 10th हाउस देखना। जुपिटर से 10th हाउस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी हम जब वीडियो बनाएंगे आगे डिस्कस करेंगे तो ये देखेंगे कि सैटर्न से 10th हाउस, ठीक है आप करियर चॉइस जरूर करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता चलेगा कि सक्सेस कहाँ से मिल रही है। कोई भी आदमी काम वो करना चाहता है जहां से उसको सक्सेस और ग्रोथ मिले। जुपिटर आपके फ्रूट को रिप्रेजेंट करता है, वेल्थ को। तो जुपिटर से 10th हाउस बताता है वो कौन सा काम है जिससे वेल्थ आएगा। ये जुपिटर है। जुपिटर सुख का कारक है। जुपिटर से 10th हाउस बताता है कि उस काम को करने से आपको सुख की अनुभूति हो रही है। जबकि आप देखिए आजकल ज्यादातर लोग अपने करियर से दुखी है, काम कर रहे हैं खुश नहीं है। अरे ये जॉब हम करना ही नहीं चाहते थे,
वही ज्यादातर लोगों का करियर ऐसा है कि वो काम कर रहे हैं जिसमें उनका मन नहीं लगा। तो जिस काम में आपका मन ही नहीं लगेगा वहां आप ग्रो कैसे करेंगे? तो जुपिटर से 10th हाउस वो काम है जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, आप उसको जो है सुख के साथ खुशी खुशी करते हैं, इसीलिए वो आपको ग्रोथ देता है। तो हम देखते हैं अलग अलग हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो वहां से कैसे देखना। अगर आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर आ जाए, लगन चार्ट। और हाँ, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, ये चीज लगन चार्ट में देखनी, नौमांश या किसी डिविजनल चार्ट में नहीं। जब भी कभी डिविजनल चार्ट नौमांश उसका यूज किया जाएगा तो आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाएगा। तो जुपिटर अगर आपका लगन में है, फर्स्ट हाउस में यानी, तो वहां से 10th हाउस पड़ गया लगन से 10th हाउस। तो 10th हाउस किसका होता है? करियर का। तो अगर जुपिटर लगन में है तो 10th हाउस आपके करियर का है। तो वो इंसान जो भी काम करेगा इन जनरल उसको उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट के ऊपर कि जो करियर चॉइस वो करेंगे वहां पे उनको सक्सेस मिलेगी। दूसरा, 10th हाउस आपके इंडिपेंडेंट वर्क को दिखाता है, तो अगर ये लोग इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो भी इनको सक्सेस ज्यादा मिलेगी। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि 6th हाउस जॉब का है, 7th हाउस बिजनेस का है, बट इंडिपेंडेंट काम करने के लिए 10th हाउस 10th लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो वीक है तो आप इंडिपेंडेंट काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो जुपिटर अगर लगन में है तो वहां से 10th हाउस आ रहा है, लगन से 10th हाउस, वो अच्छी कंडीशन में है लगन से 10th हाउस, ऐसा इंसान इंडिपेंडेंट काम करे, अब कोई भी प्रोफेशन करे इंडिपेंडेंट करे, उसमें उसको सक्सेस मिलेगी। 10th हाउस होता है 9 से 2nd, फादर की वेल्थ, फादर की फैमिली, फादर के फैमिली के सपोर्ट से आप ग्रो कर जाएंगे, फादर की वेल्थ के सपोर्ट से आप ग्रो करेंगे। 10th हाउस मदर इन लॉ का, मदर इन लॉ का सपोर्ट मिलना। और 10th हाउस 7 से 4th है, आपके विवाह का सुख। तो आपके विवाह का जो सुख है उस एरिया में आपको सफलता मिलेगी। मतलब केवल ये करियर तक ही इसको रिस्ट्रिक्ट मत रखिए, लाइफ का वो सारा पार्ट आपके लिए अच्छा होगा। तो 10th हाउस 7 से 4th है। स्पाउस की फैमिली, स्पाउस की मदर, स्पाउस की फैमिली के सपोर्ट से ग्रो करना। ओवरऑल अगर में जुपिटर है तो इन जनरल मैरिड लाइफ इन लोगों का ठीक ठाक रहता है। क्यों? क्योंकि वहां से 10th हाउस पड़ा है, 7 से 4th हाउस, विवाह का सुख। तो वैवाहिक जीवन में सुख देगा, ये समझिए। जुपिटर आपका जो है 2nd हाउस में आ जाए तो वहां से 10th हाउस पड़ेगा, 11th हाउस। 11th हाउस किसका है? बड़े नेटवर्क सर्कल का है। ठीक है, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाना। ठीक है। 11th हाउस डिपेंड करेगा राशि और प्लैनेट के ऊपर। 11th हाउस आपका दिखाता है ऑकल्ट को, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, इस तरीके के काम करें हम। 11th हाउस है फ्रेंड से या एल्डर सिबलिंग के सपोर्ट से ग्रो करना, उनसे उनके सपोर्ट से कोई काम करें। या अपने बड़े भाई बहन, अपने फ्रेंड्स का आप सपोर्ट लें, उनके उनसे रिलेटेड या उनके साथ मिलके काम करें तो आप ग्रो कर जाएंगे। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, जुपिटर 2nd हाउस में, तो कहीं ना कहीं से कोई 11th हाउस जो है जुपिटर से 10th हाउस पड़ रहा है, तो आपकी जो भी इच्छाएं होंगी कहीं ना कहीं से पूरी कर देगा। ये मैंने देखा है, जुपिटर 2nd हाउस में, तो 2nd हाउस पहली बात तो वेल्थ का हो गया। तो इतनी जरूरत होती है वेल्थ और फैमिली से जो सपोर्ट चाहिए होता है, इनको कहीं ना कहीं से डायरेक्टली एंड डायरेक्टली मिल जाता है। और उसी की वजह से जुपिटर से 10th हाउस पड़ रहा है, 11th हाउस लगन से। तो जो 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, इनकी जो इच्छाएं होती है कहीं ना कहीं से पूरी हो जाती है। ये 11th हाउस हो गया अगर जुपिटर 2nd हाउस में। तो हमेशा ध्यान रखिए, जुपिटर अगर आपका 2nd हाउस में तो वहां से 10th हाउस पड़ा है, 11th हाउस, तो आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपकी जो इच्छाएं होंगी वो पूरी हो जाएंगी। और 11th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी कीजिए, वहां पे जो राशि प्लेनेट बैठे हैं वो भी आप देख सकते हैं। ठीक। जुपिटर आपका 3rd हाउस में। ठीक। जुपिटर 3rd हाउस में आ जाए तो वहां से 10th हाउस पड़ेगा जो है 12th हाउस। ठीक है, अब 12th हाउस क्या? 12th हाउस फॉरेन का, फॉरेन में जॉब कीजिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कीजिए। हॉस्पिटल का है तो मेडिटेशन से रिलेटेड काम, हीलिंग से रिलेटेड काम, आप डॉक्टर बन सकते हैं, हॉस्पिटल रन कर सकते हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए। ये 12th हाउस है। 12th हाउस इन सारी चीजों को दिखाता है। जैसा मैंने कहा फॉरेन का है, फॉरेन सपोर्ट से आप ग्रो कर सकते हैं, या किसी फॉरेनर के सपोर्ट से आपको ग्रोथ मिले करियर में या इन जनरल लाइफ में। और देखिए 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का है, तो जुपिटर 3rd हाउस में, तो ऐसा इंसान के पास थोड़ा वेल्थ होगा तो इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ ग्रो कर सकता है, ये भी समझ लीजिए। तो ये हो गया करियर। अब 12th हाउस या ग्रैंड मदर का,
ग्रैंड मदर की ब्लेसिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक। 12th हाउस फादर की प्रॉपर्टी आपको सपोर्ट करेगी ग्रो करने में। आपके फादर के पास प्रॉपर्टी है, उससे आप ग्रो कर जाएंगे, उसका यूज कीजिए। 12th हाउस आश्रम का है, आश्रम में जा सकते हैं, किसी गुरु से दीक्षा ले लीजिए। तो जुपिटर से 10th हाउस पढ़ रहा है 12th हाउस। 12th हाउस आपकी बाकी चीजों का भी, आपकी बेडरूम लाइफ है, कमिटमेंट है, इसको दिखाता है। ठीक है। तो आपकी मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, ये सब आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा, उसमें भी आपको सफलता और सुख मिलेगा। और 12th हाउस ऋषियों का है, पितरों का है, आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद है। तो जब भी आप कोई काम कीजिए, पितरों का आशीर्वाद, ऋषियों का आशीर्वाद, जो आपके पूर्वज हैं उनका नाम लेके, उनका स्मरण करके आप काम करें, आप ग्रो कर जाएंगे। जुपिटर अगर आपका थर्ड हाउस ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इनके लिए भी अच्छा होता है, तो आप इससे रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, जुपिटर आपका अगर 4th हाउस में। ठीक। जुपिटर 4th हाउस में, तो वहां से 10th हाउस पड़ेगा फर्स्ट हाउस, तो फर्स्ट हाउस भी इंडिपेंडेंट काम को रिप्रेजेंट करता है। अब वो इंडिपेंडेंट काम कौन सा होगा, वहां बैठी राशि और प्लेनेट आप देखिए। ठीक। तो इंडिपेंडेंट काम आप कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस भी आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट हाउस आपके नेम, फेम, आइडेंटिटी का है। तो आप जो भी काम करेंगे उससे आपका नेम, फेम, आइडेंटिटी बढ़ेगा, जुपिटर आपको सपोर्ट करेगा। इंडिपेंडेंट काम करेंगे, वहां आपको सपोर्ट मिलेगा। ये समझ लीजिए। अगर जुपिटर से 10th हाउस फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस आपका हेल्थ है, आपकी हेल्थ और पर्सनैलिटी की वजह से आप ग्रो कर जाएंगे। भाई बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहां लोग हेल्थ और पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो जाते हैं। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। फर्स्ट हाउस 7 से 7 है, आपको मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप अच्छे देगा। आपका मैरिज और रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। वहां पे भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि ये भाग्य का मतलब ये नहीं होता करियर, करियर बहुत अच्छा चला, लाइफ का बाकी पार्ट खराब है, आप बीमार रह रहे हैं, रिलेशनशिप खराब है, फिर क्या करेंगे। तो आपका रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ अच्छा चलेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप उसके रिगार्डिंग अपना काम कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। फिर वो चीजें ही आपको लाइफ में सपोर्ट करेंगी ग्रो करने में। जुपिटर 5th हाउस में आ जाए, तो वहां से 10th हाउस पड़ेगा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस फैमिली का, फैमिली प्रोफेशन कीजिए, फैमिली से रिलेटेड काम को आगे बढ़ाइए। फादर का प्रोफेशन, फैमिली का प्रोफेशन। सेकंड हाउस फूड का है, फूड से रिलेटेड काम कीजिए। बैंकिंग सेक्टर में काम कीजिए, ज्वेलरी से रिलेटेड काम कीजिए। ये सब सेकंड हाउस। फूड, बैंकिंग, कम्युनिकेशन सेक्टर, स्पीच से रिलेटेड काम, मान लेते हैं आप सिंगिंग कर रहे हैं, आरजे हैं, कोई भी काम जिसमें वाणी का रोल ज्यादा है। सेकंड हाउस आपका फेस का है। आपके चार्ट में अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है, सोशल मीडिया, इससे रिलेटेड काम, मॉडलिंग करने का काम, या एक्टिंग, ये सारी काम जिसमें फेस प्रोमिनेंट होना चाहिए, आप फेस दिखा के पैसा कमा सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। जुपिटर से 10th हाउस सेकंड हाउस। आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली आपके लिए एक ब्लेसिंग होगी, उसकी वजह से भाग्य आपका साथ देगा आपको ग्रो करने में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में। जुपिटर से 10th हाउस आपको सफलता देगा। ये समझ लीजिए। सेकंड हाउस कुल का होता है, आप कुल देवता का आशीर्वाद लीजिए, पूजा कीजिए, तब आप ग्रो करें। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, जुपिटर से 10th हाउस करियर भी है, वहां पे आप करियर भी बना सकते हैं। वो लाइफ का बाकी भी जो एरिया, वो भी आपके लिए अच्छा होता है। ठीक। जुपिटर अगर आपका 6th हाउस में आ गया, ठीक, तो वहां से 10th हाउस पड़ जाएगा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस किसका होता है, ट्रैवल का, टूरिज्म का। ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड काम, आईटी सेक्टर, मास मीडिया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, जर्नलिस्ट बन जाएं आप, राइटर बन जाएं। ठीक। ये थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस आपका जो है, क्या बोलते हैं, छोटे भाई बहनों का। ठीक। थर्ड हाउस फ्रीलांसिंग से रिलेटेड काम दिखाता है, तो कोई भी काम जो आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा हो ओवरऑल, उसमें आप फ्रीलांसिंग करें, किस तरीके का काम। छोटे भाई बहनों के सपोर्ट से काम करना, छोटे भाई बहनों की मदद से ग्रो करना। छोटे भाई बहन आपको हेल्प करेंगे ग्रो करने में। आपके यंगर सिबलिंग, थर्ड हाउस आपके फादर इन लॉ का है, तो आपके स्पाउस के फादर आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपका कोई नेबर या पड़ोसी, उसके सपोर्ट से आप ग्रो कर रहे हैं। ये सब थर्ड हाउस।
तो जुपिटर अगर 6th हाउस में, तो वहां से 10th हाउस पढ़ रहा, 3rd हाउस, तो ये सारे काम कीजिए, इन लोगों का सपोर्ट लीजिए, इनका ब्लेसिंग रहेगा आपके काम। ठीक। इसके बाद जुपिटर अगर 7th हाउस में आ जाए, तो वहां से 10th हाउस पड़ेगा 4th हाउस। ठीक। 4th हाउस प्रॉपर्टी का काम, इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, गाड़ियों से रिलेटेड काम। 4th हाउस वर्क फ्रॉम होम दिखाता है, वर्क फ्रॉम होम, घर से काम कीजिए अपने घर या मदरलैंड से ही, मदरलैंड के आसपास, या मदरलैंड या अपने घर या घर के आसपास, या घर में ही ऑफिस बना लिया और काम कर रहे हैं, तब आप ग्रो करेंगे। ये 4th हाउस है। 4th हाउस मासेस का है, आप काम करेंगे, आपको मास सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, कहीं भी पब्लिकली एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, आपको मास सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक और मासेस से जुड़िए। 4th हाउस मदर का है, मदर का प्रोफेशन, मदर के से ब्लेसिंग लेके या मदर के सपोर्ट से आप ग्रो कर जाएंगे। 4th हाउस इमोशंस का, इमोशनल हीलिंग, इस तरीके का काम, तो आप ग्रो कर जाएंगे। आपको 4th हाउस फैमिली का, फैमिली प्रोफेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा फैमिली, मदर का ब्लेसिंग, उनका सपोर्ट आपको हेल्प करेगा ग्रो करने। ठीक। ये हो गया 4th हाउस। ठीक। जुपिटर आपका जो है अगर 8th हाउस में, ठीक, तो वहां से 10th हाउस आ रहा है, 5th हाउस। ठीक है। 4th हाउस देखिए मास सपोर्ट करता है, 5th हाउस एक्चुअली आपके स्टूडेंट्स और सपोर्टर और फॉलोवर। ठीक। तो जुपिटर 8th हाउस में, तो वहां से 10th हाउस आ रहा है, 5th हाउस। तो 5th हाउस किन चीजों का, एजुकेशन डिपार्टमेंट काम कीजिए, टीचर बन जाइए, एजुकेशन से रिलेटेड काम। ठीक है। 5th हाउस जो है 6th से 12th सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का, अब वो किस में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अगर आपका चार्ट सपोर्ट कर रहा है आईटी में जाने का, आप आईटी में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हो सकते हैं। हेल्थ में है, मेडिकल सेक्टर में है, तो आप मेडिकल में डॉक्टर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं। तो 5th हाउस से बहुत सारे प्रोफेशन है, ओवरऑल ये बताता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, चाहे हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ के रिगार्डिंग, आईटी सेक्टर में, या इन जनरल आप काउंसलिंग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, ये सारा काम। ये 5th हाउस। 5th हाउस आपके बच्चों का, आप बच्चे हुए, बच्चों के सपोर्ट से आपका करियर ग्रो कर गया, या बच्चे होने के बाद। ठीक। इसके अलावा 5th हाउस आपका मदर का फैमिली, मदर की वेल्थ और मदर का फैमिली का ब्लेसिंग या सपोर्ट आपके लिए फॉर्चुनेट होगा। 5th हाउस आपके स्टूडेंट और फॉलोअर को रिप्रेजेंट करता है, आप टीचर हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट मिल गया जिसकी वजह से आपका नेम फेम बढ़ गया, आपके फॉलोअर और सपोर्टर्स की वजह से, इस तरीके। जुपिटर 9th हाउस में, तो वहां से 10th हाउस पड़ेगा आपका 6th हाउस। 6th हाउस डिजीज का, आप डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का, फाइनेंशियल ऑडिटर बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, एनिमल से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, ये सारी चीज। कॉन्फ्लिक्ट का, तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की वजह से आपको सक्सेस मिलेगी लोग। 6th हाउस मैटरनल सिबलिंग का, मदर के जो भाई बहन हैं, उनके सपोर्ट से आप ग्रो कर, वो आपके लिए फॉर्चुनेट होंगे करियर में और ओवरऑल सक्सेस। 10th हाउस कर्मों का, तो वो कर्म और वो लोग आपके मदर के सिबलिंग के साथ जुड़ के आप कोई काम करें, करियर चूज करें, या उनके साथ कोई प्रोफेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप ग्रो कर जाएंगे। ये सब 6th हाउस। नर्सिंग स्टाफ में जा सकते हैं आप, फार्मेसी में जा सकते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी। ठीक। जुपिटर अगर 10th हाउस में, तो वहां से 10th हाउस आ गया 7th हाउस, मैरिज के बाद आपका करियर ग्रो कर सकता है, स्पाउस के सपोर्ट से आप ग्रो कर सकते हैं। 10th हाउस, 7th हाउस पढ़ रहा है जुपिटर से 10th हाउस, तो बिजनेस का है, आप कोई भी बिजनेस कीजिए, इंडिपेंडेंट पार्टनरशिप में काम कीजिए, आप ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। तो आपका बिजनेस का हाउस। 7th हाउस पब्लिक डीलिंग, आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पब्लिक डीलिंग, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, तो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम, पब्लिक सपोर्ट मिला, उसके सपोर्ट से आप ग्रो कर जाएंगे, ये समझिए। वो 7th हाउस। तो जुपिटर 10th हाउस में, तो इन चीजों में आपको सफलता देगा, आपका रिलेशनशिप और मैरिज का पार्ट अच्छा रहेगा, वो आपको ग्रो कर जाएगा, हेल्प करने में, वो आपको सुख देगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर 10th हाउस वो कर्म है जो पास्ट में आपने किए, इस वजह से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो एरिया है, उस एरिया से रिगार्डिंग, या उस पर्टिकुलर एरिया से रिगार्डिंग कर्म जो आप पास्ट में करके आए हैं, इसलिए वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है। जुपिटर अगर आपका जो है 11th हाउस में आ जाए, तो वहां से 10th हाउस पड़ेगा 8th हाउस। 8th हाउस किसका है? रिसर्च का है, रिसर्च से रिलेटेड काम कीजिए, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट, इनसे रिलेटेड आप करियर बना सकते हैं।
स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, गैम्बलिंग से रिलेटेड काम। 8,000। 8,000 बाकी चीजों का भी है, जैसे पेंशन डिपार्टमेंट, LIC, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम, CA बनना है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर। 8,000 दूसरों का पैसा, या दूसरों के वेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी काम आप, दूसरों का पैसा लेके इन्वेस्टमेंट करके काम, वहां से आप ग्रो कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। 8,000 से इन लॉज के सपोर्ट या ब्लेसिंग से आप ग्रो करेंगे, स्पाउस के वेल्थ के सपोर्ट से, स्पाउस की फैमिली या स्पाउस के फैमिली के सपोर्ट से आप ग्रो कर जाएंगे। बट 8,000 क्या है ना, 8,000 मिस फॉर्चून अप्स एंड डाउन का, जुपिटर से 10,000 पड़ा है। कोई ना कोई आपकी लाइफ में सडन क्राइसिस या अप्स एंड डाउन आएगा, उसकी वजह से आपको लगेगा, आप उसके बाद ग्रो कर जाएंगे, तो आपको लगेगा अच्छा ही हुआ ऐसा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई करियर परस्यू कर रहे थे, भाग रहे थे कि नहीं नहीं यहाँ में सफलता मिल जाए, नहीं मिला, और सडनली वो करियर खुद ही खत्म हो गया, ब्रेक हो गया, और उसके बाद कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया, अपॉर्चुनिटी आ गया जिसकी वजह से आप ग्रो कर गए, तो आपको लगेगा अच्छा ही हुआ। क्योंकि 8,000 क्राइसिस क्या कहते हैं ना, आपदा में अवसर। क्राइसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, या कोई ना कोई सडन अप्स एंड डाउन होगा, उसके बाद आप ग्रो कर जाएंगे। ये 8,000। जुपिटर अगर आपका 11th, जुपिटर 12th हाउस में, जुपिटर 12th हाउस में है, तो वहां से 8th हाउस पड़ेगा 9th। 9th हाउस किन चीजों का है? फादर का प्रोफेशन कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, फादर से रिगार्डिंग काम कीजिए। तो जुपिटर 12th हाउस में है, तो वहां से 10th हाउस 9th हाउस पड़ा, तो फादर का प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी रिलेटेड काम, या क्या बोलते हैं, 9th हाउस आपका प्रीस्ट, रिलीजियस स्कॉलर जो बनते हैं, उससे रिलेटेड आप प्रोफेशन कर सकते हैं। 9th हाउस आपके भाग्य का इंजन है, तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा ग्रो करने में। ये सारी चीजें 9th हाउस में आती हैं, ठीक। फादर, गुरु के ब्लेसिंग से आप ग्रो कर सकते हैं। 9th हाउस टीचर का है, तो 9th हाउस ओवरऑल आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इन जनरल लाइफ में सक्सेस के लिए 9th हाउस की जो भी चीजें वो आपको सक्सेस देंगी। तो ये हो गया जुपिटर से अलग अलग हाउस हमने देखे। वहां पे प्लेनेट आए तो उनको आप प्लेनेट भी ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक। तो हम अलग अलग प्लेनेट भी देख लेते हैं जुपिटर से 10th हाउस में आ रहे हैं। उसके पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम लोग जो है जनवरी में 15 डेज का नक्षत्रों पे क्लास ला रहे हैं, प्रिडिक्टिव नक्षत्रों के ऊपर, कि नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना है। देखिए, हाउस, साइन, प्लेनेट आप बहुत कॉमनली यूज करते हैं प्रिडिक्शन में। नक्षत्रों से भी पूरा का पूरा चार्ट प्रिडिक्ट किया जाता है, मैरिज आपका, रिलेशनशिप आपका, करियर आपका, हर एक चीज। तो हम वहां पे देखेंगे नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना, और ये क्लास जो है 13 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक। इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। 13 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगा, 6:30 PM से 8 PM तक क्लास होगा, ठीक। और क्लास मंडे से फ्राइडे 5 दिन रहेगा, रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट, PDF आपको सब कुछ मिलेगा। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 9,999 है। बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट ऑफर समय समय पे अवेलेबल रहते हैं। अभी भी न्यू ईयर आ रहा है, तो हम लोगों ने काफी डिस्काउंट दिया हुआ है। तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आपको वहां पे डिस्काउंट जो चल रहा होगा करंट, वो आपको मिल जाएगा। या आप इस पोस्टर में नंबर दिया 9990369555, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको हमारा फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, कहाँ पे पेमेंट करना है, क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये सब। और इसका जो कंटेंट है वो भी मैं आपके सामने शेयर कर सकता हूँ, कर देता हूँ, सॉरी, ठीक। इसमें हम लोग डिटेल में कवर करेंगे 27 नक्षत्रों से रिगार्डिंग, जो बेसिक है, अलग अलग नक्षत्रों का जो स्टोरी है पौराणिक, और उनके बेस पे कैसे प्रिडिक्शन करना है, उनके डीटी है जो उनका कैसे यूज करना है, नक्षत्रों का सिंबल है, डिटेल सिग्निफिकेशन हर एक नक्षत्र का कवर करेंगे, ठीक। एक एक नक्षत्र पद और कौन से नौमांश में पड़ता है, उसको कैसे देखना, वो हम कवर करेंगे। अलग अलग नक्षत्रों में अलग अलग प्लेनेट आ जाए, या कौन से हाउस पढ़ रहे हैं, उसको लेके कैसे प्रिडिक्शन करना है, ठीक। अमृत घटी, विष घटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है मुहूर्त में, ठीक है। अलग अलग नक्षत्रों के रिगार्डिंग कौन से कर्स हैं, कौन से ब्लेसिंग हैं, ठीक। अलग अलग हाउस लॉर्ड अगर एक जिस नक्षत्र में आपके चार्ट में, उसको लेके कैसे प्रिडिक्शन करना है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम, कौन कौन से नक्षत्रों से आपको देखना है, वो हम देखेंगे। नक्षत्रों का यूज मुहूर्त में कैसे करना है, एडॉप्शन है बच्चों का, फॉस्टर पेरेंटिंग, ये सब हम देखेंगे। कौन से अच्छे और बुरे नक्षत्र हैं मुहूर्त में, किन कामों के लिए कौन सा नक्षत्र अच्छा है, कौन सा नक्षत्र खराब, वो हम देखेंगे। नवतारा चक्र का यूज हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है नवतारा चक्र के अकॉर्डिंग कौन से बेनिफिशियल नक्षत्र हैं, कौन से मेलेफिक है, वो हम देखेंगे। आपके लगन और जन्म नक्षत्र मानी मून का नक्षत्र और लगन नक्षत्र, उनमें क्या अंतर है, उनको कैसे यूज करना है।
अलग अलग नक्षत्रों के बेस पे रेमेडी, उनका एक्टिवेशन, ये जो टाइमिंग, कि कौन सा नक्षत्र किस एज के अराउंड एक्टिवेट होता है, ठीक है, मैरिज और रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो भी है, ठीक है, और अलग अलग नक्षत्रों के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है प्रोडिक्शन की, वो हम देखेंगे। गुण है, योनि है, वर्ण है, बॉडी पार्ट कौन कौन से अलग अलग नक्षत्रों के, वो हम कवर करेंगे, और विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चार्ट। तो इतना सब डिटेल में हम कवर करेंगे 15 डेज का। तो आप भी बेनिफिट उठा सकते हो। जैसा मैंने बार बार कहा, हमारे यहाँ आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग कंटेंट अच्छे से अच्छा ही प्रोवाइड करते हैं, और हर दिन आपका क्वेश्चन आंसर सेशन लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल एक दिन, जितने दिन क्लास चलती है उस समय और क्लास के बाद भी रेगुलर आपको क्वेश्चन आंसर सेशन दिया जाता है, जिससे कि कोई भी डाउट हो आप उसको क्लियर कर लें, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे यहाँ फीस भी रीजनेबल रहती है। ऐसा नहीं बहुत हैवी अमाउंट चार्ज करें कि जो कोई पे ना कर पाए, और कंटेंट भी उस लेवल का ना हो। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए और बेनिफिट उठाइए। जैसा मैंने कहा है कि आप हमारे नंबर पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, आप जो नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जुपिटर से 10th हाउस, लगन से कौन सा हाउस पड़ा हुआ हमने देख लिया, प्लेनेट देख लेते हैं। जुपिटर से 10th हाउस में सन आ गया। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, फादर का प्रोफेशन कंटिन्यू करना, फादर के सपोर्ट से ग्रो करना, किसी हाई अथॉरिटेटिव या गवर्नमेंट के सपोर्ट के, गवर्नमेंट का जो इंसान होगा उसके ब्लेसिंग से आप ग्रो कर जाएंगे। फादरली फिगर कोई हो सकते हैं, आपके फादर, फादर इन लॉ, सिविल सर्विसेज में जाना, ये सारी चीजें। जुपिटर से 10th हाउस मून आ गया। जुपिटर से 10th हाउस में मून आ गया। फूड से रिलेटेड काम, मिल्क प्रोडक्ट, वाटर से रिलेटेड काम, ट्रेवल से रिलेटेड काम, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम, हीलिंग से रिलेटेड काम आप कीजिए। मदर के ब्लेसिंग या सपोर्ट से, वो आपको सपोर्ट करेगा ग्रो करने में। जुपिटर से 10th हाउस में वीनस आ गया। वीनस आ गया तो गाड़ियों से रिलेटेड काम, ब्यूटी प्रोडक्ट, कपड़ों से रिलेटेड काम, हीलिंग, मेडिसिन से रिलेटेड काम। स्पाउस के साथ मिलकर प्रोफेशन कंटिन्यू कीजिए, स्पाउस के सपोर्ट से आप ग्रो कर जाएंगे। ये वीनस है। आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिव कामों के करने से आप ग्रो करेंगे। जुपिटर से 10th हाउस में आपका मार्स आ गया। मार्स है आर्मी, पुलिस, डिफेंस, ठीक है, इंजीनियरिंग, मार्शल आर्ट, योग, इन चीजों में जाइए, आप ग्रो करेंगे। ब्रदर के सपोर्ट से आप ग्रो करेंगे, वो आपके लिए ब्लेसिंग हुआ। हाउस हमने कवर कर दिया, प्लेनेट कवर कर रहे हैं, तो किसी हाउस में जो हाउस पढ़ रहा है उसमें जो प्लेनेट, आप दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं। ये हो गया मार्स से रिलेटेड काम, ठीक। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं मार्स से, लैंडेड प्रॉपर्टी। जुपिटर से 10th हाउस से मार्स के बाद आ गया मरकरी। कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, जर्नलिस्ट, राइटिंग, इससे रिलेटेड काम, जो पोस्टमैन वोस्टमैन होते हैं उस तरह का प्रोफेशन, ये जुपिटर है। वीजा से रिलेटेड काम करना, वीजा प्रोवाइड कराना, इस तरीके का काम, ठीक। अपने फ्रेंड्स और सब सिबलिंग के सपोर्ट से। जुपिटर से 10th हाउस में आपका, जुपिटर आ नहीं सकता है, बात खत्म होगी। वहां का लॉर्ड जरूर जुपिटर हो सकता है। तो टीचिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी, अपने गुरु के ब्लेसिंग या सपोर्ट से, रिलीजियस स्कॉलर। जुपिटर से 10th हाउस में सैटर्न आ जाए। सैटर्न क्या, हार्ड वर्क, सर्विस सेक्टर, जॉब में आप ग्रो कर जाएंगे। जॉब में ही आपका करियर ज्यादा अच्छा है। कंस्ट्रक्शन का काम, ऑयल, पेट्रोलियम, लेदर से रिलेटेड काम, केमिकल से रिलेटेड काम, ये सब सैटर्न है। टाउन ट्रॉडन गरीब लोगों के सपोर्ट से, उनके ब्लेसिंग से, बड़े बुजुर्गों के सपोर्ट से आप ग्रो करेंगे। शूज से रिलेटेड काम, शूज, स्लीपर। सैटर्न दिखाता है जो अच्छे मसाज थेरेपिस्ट होते हैं उस तरीके का काम, ठीक। जुपिटर से 10th हाउस में राहु आ जाए। राहु फॉरेनर के सपोर्ट से, फॉरेन में जाके आप ग्रो करेंगे, बर्थ प्लेस से दूर, दूसरे कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर के लोगों के सपोर्ट से। ऑनलाइन जितने काम होते हैं, सोशल मीडिया, वर्चुअल काम, जैसे आपने देखा ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, इस तरीके का काम, फोटोग्राफी, ये सारे काम करेंगे तो आप ग्रो करेंगे। राहु। केतु आ जाए, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, मेडिटेशन, इस तरीके का प्रोफेशन आप कीजिए, ठीक है। हेल्थ सेक्टर में जा सकते हैं आप, अच्छे हीलर बन सकते हैं। लॉयर बनने की योग है तो आप अच्छे लॉयर बन सकते हैं। ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा, केतु है। अगर आपके आईटी या इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने के हैं तो केतु आपको डाटा एनालिस्ट, कोडिंग के काम में सक्सेस दे सकता है, जो फाइन डिटेल वाले काम, ये सब दिखाता है। केतु दिखाता है आप कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड कर। केतु है तो अपने कम्युनिटी, कल्चर के लोगों के सपोर्ट से, या
अपने इन लॉस के सपोर्ट से आप ग्रो कर सकते हैं। आपके कोई दीक्षा गुरु है, उनसे ब्लेसिंग लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, दीक्षा लीजिए, वहां से आप ग्रो करेंगे। तो जुपिटर से 10th हाउस देखिए, लगन से कौन सा हाउस पड़ा उसके सिग्निफिकेशन आप देखिए, प्लेनेट आ रहा है तो प्लेनेट के सिग्निफिकेशन देखिए, दोनों को मिक्स कीजिए, उस तरह का करियर चूज कीजिए, वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा उन लोगों के सपोर्ट से। और इन जनरल लाइफ का जो वो पार्ट है वहां पे आप ग्रो करेंगे। भले आप उसको प्रोफेशन नहीं बना रहे हैं, बट इन जनरल उन एक्टिविटीज में आपको ग्रोथ मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको यूज कीजिए। जैसा मैंने कहा 2025 आ रहा है, तो मैंने उससे कुछ ऐसा बताया जाए कि जिससे आपको कुछ पॉजिटिव उम्मीद मिले कि हाँ ये तो पार्ट ऐसा है जो हमको अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए, जैसा आप लोगों के लिए अनाउंस किया था, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि हम लोगों का जनवरी में नक्षत्र का क्लास आ रहा है, नक्षत्रों से कैसे प्रिडिक्शन करना है। ठीक है, डिटेल क्लास होगा 15 डेज का। उसका अभी कंटेंट मैंने शेयर किया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। मंडे से फ्राइडे क्लास होगा 6:30 PM से 8 PM तक, और 13 जनवरी से स्टार्ट होगा। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज 9,999 है, बट हमारे यहाँ अलग अलग डिस्काउंट प्राइस अवेलेबल रहते हैं, अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाइए, हमारा नंबर दिया होगा, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जो ऑफर चल रहे हैं उनका बेनिफिट ले सकते हैं। और ये आपके सामने कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें 27 नक्षत्रों को पूरा कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड अलग अलग स्टोरीज, उनसे रिलेटेड अलग अलग प्रिडिक्टिव टेक्निक, उनके डीटी सिंबल को यूज करके कैसे प्रिडिक्शन करना है, मुहूर्त में कौन सा नक्षत्र अच्छा है, कौन सा किस काम के लिए खराब है, नक्षत्रों के अलग अलग कर्स, कौन से नक्षत्र आपके लिए ब्लेसिंग देने वाले हैं, अलग अलग नक्षत्रों का क्या ब्लेसिंग है, चाइल्ड बात, रिलेशनशिप, करियर के रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, उनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं नक्षत्रों का, एक्टिवेशन एज और टाइमिंग, और प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट के साथ हम सारी चीजें कवर करेंगे कि अलग अलग नक्षत्रों में कौन सा प्लेनेट आ रहा है, कौन सा हाउस लॉर्ड आ रहा है, वो सब। ठीक, बाकी और भी डिटेल कंटेंट लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर कीजिए। और एक बार फिर से आप लोगों को आने वाले 9 वर्ष की शुभकामनाएं। ठीक है, होपफुली जुपिटर से 10th हाउस आपको 9 वर्ष में सपोर्ट करे और आप ग्रो करें। थैंक यू, नमस्ते।